एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि 2022 में मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम क्या क्या सोर्सेज मेंस एग्ज़ाम के लिए किन किन सोर्सेज का यूज़ किया था, जिसकी वजह से मेरे 5 मेंस क्लियर हुए 2022 के अंदर। तो देखिए, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश सभी के बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांट्स के रिगार्डिंग, तो क्वांट्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो क्वांट्स में हमने 3 चीज़ें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, और अर्थमेटिक एंड डीआई 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपको स्पीड मैथ भी अपना इंक्रीज करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस को भी एनहांस करना है, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। तो देखिए, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस मेन जगह से आपकी मॉक टेस्ट को आप इग्नोर मत करिए, जितने मॉक टेस्ट हो सकें आप सोल्व करिए। अर्थमेटिक और डीआईज क्या होती हैं, ये टॉपिक्स हैं, आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सोल्व करते जाइए जो भी आपका मॉक टेस्ट है, या फिर लगाइए। मेन आपकी जो प्रिपरेशन मानी जाएगी वो मॉक टेस्ट से ही मानी जाएगी। बिकॉज मान लीजिए आपने कितनी ही बुक्स या फिर कुछ भी आपने पढ़ लिया और मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रही, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना उसका। मॉक टेस्ट हमें एक एग्जाम लेवल की फीलिंग देता है कि एग्जाम में हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है। इस तरह से हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। हमें वहां जाकर 200 क्वेश्चन अर्थमेटिक के सोल्व नहीं करने हैं टाइम एंड वर्क के। हमें करना है कि वो एक क्वेश्चन हमने 500 बार, इतनी बार प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चंस की टाइम एंड वर्क की कर रखा हो कि जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो वो हमारा कम से कम टाइम में हो जाए। मॉक टेस्ट देखिए, मैं 3 जगह के बताती हूँ आपको। टेक्स्ट बुक, गाइडली और अड्डा, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस देती हूँ। उसके बाद गाइडली का देखिए, कल ऑफर चल रहा था, 99 में इतने सारे मॉक टेस्ट मिल गए। तो आई होप आपने परचेज कर लिया होगा। मैंने तो कल इसको परचेज कर लिया। अगर मैं खुद नहीं पढ़ूंगी तो आप लोगों को प्रिपेयर करवा दूंगी मीन्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप अड्डा का ले सकते हैं। इसकी फ्री क्विजेज बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। तो फ्री क्विजेज आप लगा सकते हैं, कितनी भी लगा लीजिए आप। मैथ एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा, गाइडली पे भी फ्री के मिल जाएंगे, अड्डा पे भी, ऑल बोर्ड, किसी का भी लगा लीजिए। फ्री क्विजेज आपको हर रोज 2 से 3 हर साइट पे मिल जाएंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, चेकलिस्ट से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नंबर सीरीज पढ़नी है तो वो मिल जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चेकलिस्ट का अर्थमेटिक एंड डीआई। मैंने यहीं से प्रिपेयर किया। मेंस के मॉड्यूल अभी स्टार्ट किए हैं सर ने, बढ़िया कंटेंट है, हमारे टाइम में तो नहीं था, अभी से इन्होंने प्रिपेयर किया है। अभ्यास मैगजीन देखिए, 2021 नवंबर 2021 से मिल रही है आपको, ठीक है। तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अभ्यास मैगजीन में। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो 300 तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी सारी डीआईज होती हैं, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है। मेंस लेवल के क्वेश्चन की बात चल रही है अभी। अर्थमेटिक कहाँ से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बढ़िया करना है तो जीरो बुकलेट को कंप्लीट कर लो, जिसका मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड भी कर दिया है चैनल पे, वीडियोस आप देख सकते हैं। राकेश यादव सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स, एसएससी के लिए नहीं, बैंकिंग के भी लिए बहुत बढ़िया बुक है। आपका बेसिक इतना बढ़िया कर देगी है। ए स्क्वांट बुक में से आपको पढ़ना है मीन्स लेवल का कंटेंट आपका, अगर आपको पढ़ना है तो ए स्क्वांट बुक बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं। क्वांटा बुक से पढ़ सकते हैं आशीष अरोड़ा सर की। एंड एक बुक है आपकी 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें 50+ प्रीवियस ईयर के प्री प्लस मेंस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अड्डा की बुक है, ये भी बढ़िया। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी अपने टाइम में जब मैंने प्रिपरेशन की थी। अब देखिए, आपको डीआई कहाँ से पढ़नी है। आशीष सर की बुक है डीआई 360, वो पढ़ लीजिए। चेकलिस्ट जो आप करते हैं क्वांट की चेकलिस्ट, उसके अंदर देखिए, जैसे मैंने प्रैक्टिस के टाइम आपको बताया था ना चेकलिस्ट, उसमें भी आपको डीआई मिलेगी। मेंस मॉड्यूल में भी आपको डीआई मिलेगी, अभ्यास मैगजीन में भी आपको डीआई मिलेगी, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं। अगर और हाई लेवल का पढ़ना है आपको तो ऑली बोर्ड की डीआई की बुक है, एक अड्डा की भी डीआई की बुक है, और मॉक टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सारी प्रिपरेशन करने के बाद, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दीजिए, कोई अंत ही नहीं है मॉक टेस्ट का। अगर आपका स्टेमिना है 200 मॉक टेस्ट देने का एग्जाम से पहले, तो 200 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉक टेस्ट से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे जो आपको एग्जाम के टाइम में जो मॉक टेस्ट आपको फेस करना है। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट ने सिर्फ 2 बार मॉक टेस्ट लगाया ना, आपने 200 बार मॉक टेस्ट सोल्व किए, 200 मॉक टेस्ट, तो आप उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। बिकॉज आप अटकेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में, आपने इतने टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो देखिए, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। रीजनिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पजल्स, एक न्यू पैटर्न की क्वेश्चन और एक क्रिटिकल रीजनिंग। पजल्स कहाँ से पढ़नी है, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करिए फ्री पीडीएफ पजल्स का, अड्डा का भी मिल जाएगा या किसी और का। मैंने अड्डा का ही पढ़ा था पीडीएफ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पजल मेनिया बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं आप पजल्स के लिए।
फ्री क्विजेज आती हैं, बहुत सारी पजल के फ्री क्विजेज है, अड्डा पे ही आपको डेली के मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, किसी पे भी देख लीजिए आपको फ्री के पीडीएफ अवेलेबल है। मॉक टेस्ट जितने आप दे सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर एक बार आपने प्रिपरेशन कर ली, मतलब आपको पता लग गया क्या सलोक्स है, क्या आपकी क्रिटिकल रीजनिंग है, क्या चीज़ें हैं, तो आपने टॉपिक पढ़ लिए, देन आप प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी हो सके मॉक टेस्ट से, मैंने अपनी तैयारी जितनी हो सके मॉक टेस्ट से की थी। मैंने कोई वीडियो सॉल्यूशन वगैरह नहीं, मुझे जितना मॉक टेस्ट सोल्व कर सकती थी मैंने मॉक टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस किया है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, लास्ट के 3-4 साल के, आपको पता रहेगा कि बिल्कुल लास्ट का ईयर होगा उसमें किस तरह का पैटर्न है, उसके बाद क्या नया चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या चेंज हुआ, तो उससे आपको पता लगेगा कि आगे क्या चेंज हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हर तरह के करके देखिए, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सबके बारे में, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट जितना मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देख सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, जो भी टॉपिक आपको अटक रहा है ना, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ आ रहा, ब्लड रिलेशन नहीं समझ आ रहा हाई लेवल का, तो आप सर्च करिए ब्लड रिलेशन हाई लेवल, आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी बढ़िया लगे वो देख लीजिए। ये थोड़ी ज़रूरी होता है कि जो मुझे वीडियो बढ़िया लगी वो भी आपको भी उसी से अच्छे से समझ में आया, वो आप देखिए 2-4 देख के आपको कौन सी सही लगती है। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, यही सब चीज़ें हैं। जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पजल की प्रैक्टिस करनी है तो फ्री के पीडीएफ हैं, बस आप सोल्व करिए। आप ऐसे भी पीडीएफ निकाल सकते हैं, 20 आपको पजल्स मिल जाएंगी, स्केयर बेस्ड, आपको फ्लोर बेस्ड पजल मिल जाएंगी, तो एक साथ कर लीजिए एक बार प्रिपरेशन। मान लीजिए 20 एक टाइप की कर ली, देन 20 अलग टाइप की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए। तो ये मैथ एंड रीजनिंग के बारे में था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, कि अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ सकते हैं, देन फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर एंड फिर जीए की बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है? 3 पार्ट्स में हमने इंग्लिश को डिवाइड किया है। मैंने इस तरह से किया था, रीडिंग, ग्रामर एंड प्रैक्टिस। रीडिंग में आप क्या कर सकते हैं? नोवेल पढ़िए, सीधा न्यूज़पेपर में मत जाइए। हर कोई द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल प्रेफर करता है, बट नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो मत पढ़िए। रीडिंग में आप करिए नोवेल, कोई भी नोवेल पढ़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश के रिगार्डिंग, जैसे 0 से 29 तक का सफ़र, मीन्स मेरे कैसे 29 मार्क्स आए, मैंने कहाँ से रीडिंग की, मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। उसमें नॉवेल्स के नाम भी बताए मैंने, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे, बिकॉज नॉवल में एक पूरी बुक होती है आपके पास, एंड आपका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ईजी टाइप की आपको वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, यानी एक स्टोरी बेस्ड टाइप का होगा ना, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। मेरा तो बनता था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम रीडिंग किस लिए करते हैं? आरसी के लिए, क्योंकि हमें एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है, तो आप डायरेक्ट उसी की प्रिपरेशन करिए। जितना हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दीजिए। एग्जाम से कम 500 रीडिंग आपने कर रखी हो, 500 आरसी आपने पढ़ रखे हो। मॉक टेस्ट में से हो सकती है इंग्लिश की प्रिपरेशन, जितना हो सके रीडिंग करिए। जो भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं उसमें देखिए कौन सा मेथड लग रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर एडिटोरियल नहीं समझ आ रहा तो नॉर्मल न्यूज़, उनकी हेडिंग पढ़ सकते हैं, इससे आपकी जीए भी बढ़िया होगी और इंग्लिश भी। अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो स्टोरी बेस्ड आर्टिकल पढ़ लीजिए, ठीक है, आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसे सोचे कि स्टोरी बेस्ड पढ़ने से मीन्स थोड़ी ना क्लियर होगा, ना पढ़ने से हो जाएगा, ना पढ़ने से भी तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हमें ग्रामर नहीं आती, फिर भी हम देखिए हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बार बचपन से हिंदी को पढ़ा हुआ। तो इंग्लिश को भी अगर आप रीड करते रहेंगे तो अपने आप दिमाग में आएगा कि यहाँ पे एरर है, चाहे पता ना हो कि एरर क्यों है, लेकिन पता होगा कि ये एरर है। ग्रामर अगर और कहीं से मत पढ़िए, मैंने सिर्फ 120 रूल निमिषा बंसल के पढ़े थे और कहीं से नहीं पढ़े। उसके बाद जब मेरी रीडिंग बढ़िया हो गई थी, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गई थी, देन रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे, देन मैंने एसपी बख्शी भी कंप्लीट की थी बुक। मुझे लगा कि अब चीज़ें समझ में आने तो लगी हैं, तो देख लेते हैं क्या एरर डिटेक्शन है, क्या चीज़ें हैं। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं? जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करिए, फ्री की क्विजेज लगाइए, मॉक टेस्ट जितने आप दे सकते हैं। अब मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं? टेक्स्ट बुक पे आपको फ्री के इतने सारे मॉक टेस्ट मिले हुए हैं। मैं टेक्स्ट बुक को क्यों प्रेफर कर रही हूँ? बिकॉज इसमें ना मान लीजिए 300 350 के प्राइस में आपको सभी मॉक टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। एंड अभी तो गाइडली पे भी ऑफर चल रहा है, 99 में आपके सारे मॉक टेस्ट ओपन हो चुके हैं। इतने मॉक टेस्ट अगर आप कर लोगे एग्जाम से पहले तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो इंग्लिश में ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में, कि अगर आप इंग्लिश आपको नहीं समझ आती, आपको हिंदी लेना है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट एग्ज़ाम है। बिकॉज बाकी जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, इसमें हिंदी है।
पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड जॉब ले लीजिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है। हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टॉपिक एंड प्रैक्टिस। टॉपिक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। इसमें आता है एक अपठित गद्यांश, जिसको हम हिंदी में जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वैसे ही हिंदी में आरसी आता है। अनुच्छेद में क्रमबद्धता, मतलब हिंदी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। आपको लाइनें दे रखे होंगे, उनको अरेंज करना है कि स्टार्टिंग में कौन सी लाइन, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी। वाक्यों में रिक्त स्थान, मतलब सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। वर्तनी शुद्धि पर आधारित स्पेलिंग एरर बेस्ड एमसीक्यूज। मुहावरे और ये लोकोक्तियाँ होती हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अनुच्छेद रिक्त स्थान, हिंदी की में जैसे क्लोज टेस्ट आता है जैसे इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी का क्लोज टेस्ट। वाक्यांश के लिए एक शब्द, 1 वर्ड बेस्ड एमसीक्यूज। हिंदी शब्दकोश, मतलब हिंदी के डिक्शनरी से रिलेटेड एरर्स होंगे। जैसे इंग्लिश में आता है ना, आपको कोई भी वर्ड दे दिया, जैसे मान लीजिए कि हिंदू लिख दिया, तो हिंदू में क्या एरर है, वैसे ही हिंदी में भी उसी तरह आते हैं। जो भी इंग्लिश में चीज़ें आएंगी उसी तरह की आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। वाक्य वर्तनी शुद्धि पर आधारित हिंदी सेंटेंस एरर्स आ जाएंगी, विपरीत शब्द आ जाएंगे, अपोजिट वर्ड क्विजेज आ जाएंगे। तो थोड़ा इजी नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल। जैसे देखिए क्रमबद्धता, अनुच्छेद में क्रमबद्धता, हिंदी रीअरेंजमेंट को हिंदी में ऐसे बोलता है, अनुच्छेद में क्रमबद्धता। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रिपरेशन करेंगे तो इंग्लिश से तो आसानी लगेगा आपको, अगर आपको इंग्लिश आपकी वीक है तो। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप वैसे वाले मॉक टेस्ट लीजिए जिनमें हिंदी आपको सेक्शन मेंस में देखने को मिलेगा। कम से कम एग्जाम से पहले 40 आपने हिंदी के सेक्शनल मॉक पढ़ रखे हो, ठीक है। बुक्स पढ़ सकते हैं आप, बुक्स परचेज करिए मार्केट में जाके, किसी की भी आपको बढ़िया बुक मिले, बीएससी पब्लिकेशन की भी बढ़िया मिल जाएगी। आपको सिर्फ हिंदी का पढ़ना है, हिंदी का सेक्शन वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्री के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने एक आपको टेलीग्राम चैनल है तैयारी शुरू से, टेलीग्राम चैनल पर आप क्या करिए, फ्री पीडीएफ मैंने ये जो मुहावरे आपके जो हिंदी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सारे टॉपिक्स के जो भी पीडीएफ थे जो मुझे फ्री में अवेलेबल थे अड्डा की तरफ से, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया था, वो सभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। अब हमारा टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टॉपिक एंड प्रैक्टिस। टॉपिक कौन कौन से हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कंप्यूटर में, लेकिन अभी इन्हीं के बारे में बात करते हैं। आपको अगर कंप्यूटर का पेपर देना है तो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पता हो, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर, कंपोनेंट, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट और ये एब्रिवेशंस। अगर आप सभी को पढ़ने बैठोगे तो इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप एक एक को डिटेल में पढ़ें। तो आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको क्विजेज लगाने चाहिए। क्विजेज आप क्विजेज लगाइए, आपको फ्री के क्विजेज मिल जाएंगे अड्डा के ऊपर। देखिए डेली का आपको फ्री के क्विजेज मिलते हैं, टेक्स्ट बुक पे भी मिलते हैं, आप लगा सकते हैं क्विजेज जहाँ से भी, जिस भी साइट का। मान लीजिए आपने प्रैक्टिस मॉक परचेज कर रखा है, स्मार्ट कीड़ा का कर रखा है, आप किसी का भी कर लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपके सामने ऐसे बोलूँ कि यही परचेज करना है, नहीं। जो भी पहले आपके पास है पहले उसको कंप्लीट करिए, देन आपको नई की तरफ जाना है। तो आपको क्विजेज लगाने हैं, फ्री के क्विजेज कहीं से भी लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए लास्ट के 3-4 साल के, और IBPS RRB PO के रिगार्डिंग आपको फ्री में पीडीएफ मिलता है। मैंने एक वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि अड्डा की साइट ओपन करके आपको कैसे वो पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो कंप्यूटर का पूरा पीडीएफ है, उसमें क्या कर रखा है, पिछले 4 साल के तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। हर साल 40-40 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 साल के पीछे के 160 क्वेश्चन आपको वो दे रखे हैं। फिर थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता रखे हैं, देन फिर MCQs दे रखे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे डिटेल में बात की गई है। तो मैं तो अपनी जैसे भी कंप्यूटर की प्रिपरेशन करनी होती थी, मैं वो पीडीएफ अपना कंप्लीट पढ़ लेती थी, तो मेरी प्रिपरेशन वहीं से हुई है कंप्यूटर की। अब हम बात करते हैं कि जीए में आपको क्या पढ़ना है। जीए में आपको पढ़ना है, देखिए हमने 3 पार्ट में जीए को डिवाइड किया है। कौन से 3 पार्ट हैं, लास्ट 6 to 7 मंथ की आपको जीए पढ़नी है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट में पूरा अच्छे से बात किया है कि मान लीजिए RRB की PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट के 7-8 महीने की जीए आती है। SBI की कर रहे हैं तो 4 से 5 महीने की जीए आती है। IBPS RRB की अगर हम बात करें तो उसमें बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा पूछा जाता है। तो हर एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, उसमें क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। वो करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है, स्टैटिक अवेयरनेस ज़्यादा पूछ रहा है, क्या ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको लास्ट 6 to 7 मंथ की जीए टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से पढ़ने हैं और क्या सोर्सेज है, क्या मटेरियल है। टॉपिक देखिए बैंकिंग के आते हैं। बैंकिंग की एक तो जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आती है, ठीक है, उसमें से आजकल बहुत कम क्वेश्चन आने लगे। अभी करंट की बैंकिंग, किसने न्यू ATM लॉन्च किया है, नया MD कौन है, CEO क्या है, RBI ने किस बैंक के ऊपर मतलब कितना लोन दिया है, क्या दिया है,
सारी चीज़ें। इकोनॉमी बेस्ड आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, स्कीम्स, MOUs जो साइन हुए, अपॉइंटमेंट, रैंक्स, रिपोर्ट्स, जो भी आपके डे हैं, अवार्ड क्या क्या सबमिट हुए हैं, क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, तो सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर? अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग पढ़ लीजिए। अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो मैंने 2 सोर्सेज को फॉलो किया था। एक तो अफेयर्स क्लाउड जो है आपका फ्री सोर्स, और दूसरा है स्टडी IQ जो पेड सोर्स है, जिसमें डेली के आपको वीडियोस मिलेंगी एंड मिलेंगी हर महीने की 4 वीडियोस, जिसमें 300 बेस्ट MCQs होंगी, वो पढ़ सकते हैं आप। तो मैंने डेली के तो पढ़े हैं, जो लास्ट का 1-1.5 महीना या 2 महीने थे एग्जाम से, जब मेंस होने वाला था तब तो मैंने पढ़ा डेली, और उसके अलावा 4-5 महीने के मैंने पढ़े 300 बेस्ट MCQs। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ज़्यादा GA इकट्ठी हो जाती है तो हम लोग याद ही नहीं कर पाते, रिविज़न ही नहीं हो पाता। बैंकिंग अवेयरनेस आपको कहाँ से पढ़नी है? हर महीने की 2 वीडियोज़ आती है बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग, स्टडी IQ की, मैं वही पढ़ती हूँ। तो आप GA यहाँ से कर सकते हैं, मैंने अपना GA यहाँ से पढ़ा है। तो ये पूरा हमने बात कर ली कि मेंस के मटेरियल के बारे में, ये सब चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।